नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। तो देखिए यहाँ पर शब्द विचार में हमने अपने लास्ट सेशन में ये जो टॉपिक है ये छुट्टियों से पहले स्टार्ट कर दिया था और हमने लास्ट सेशन में से रिवाइज किया कि हमने क्या कुछ चीजें पढ़ी, इसमें क्या कुछ हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा क्या होती है ये हमने लिखा था। उसके बाद हमने शब्द किसे कहते हैं ये जाना, शब्द भंडार क्या होता है ये जाना, और उसके बाद हम सबसे मेन टॉपिक हिंदी व्याकरण के शब्द के पढ़ रहे थे जिसका नाम है शब्दों का वर्गीकरण। और शब्दों के वर्गीकरण में हम अलग अलग तरह से शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द जो है यहाँ पर हमने 4 प्रकार के आपको बताए, जिसमें है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। तो देखिए एक बार यहाँ पर मैं कुछ शब्दों को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और कंटिन्यू कीजिए बिल्कुल वहीं से जहां पर आपने लास्ट सेशन में छोड़ा था। कुछ जरूरी जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ये सब चीजें आप लिख चुके हैं। शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं, और शब्द भेद पर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। तो अर्थ की दृष्टि से जो शब्द हमारा पहला शब्द है वो है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि जिसका केवल एक अर्थ निकलता है, जिसका केवल एक अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको विलोम शब्द किसे कहते हैं ये भी बताया था, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ये भी बताया था। तो एक एक बार सब चारों जो हमारे टॉपिक है चारों को एक बार यहाँ पर पढ़ लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स इसके हम लिख लेंगे। तो नोट डाउन करना शुरू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले देखिए हमने एकार्थी शब्दों को हम पढ़ेंगे। एकार्थी शब्द हमारे क्या होते हैं, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ निकलता है। ये मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है, तो ये क्या होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है। तो जैसे बहुत सारे आपके शब्द हैं, जैसे आपका दीवार, ठीक है, या किताब, इनका केवल एक ही अर्थ होता है। और भी बहुत सारे शब्द हैं इस तरह के जो हमारे एकार्थी हैं, यानी कि जिनका केवल एक अर्थ निकलता है। लेकिन जो अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी जो शब्द है उनका एक से अधिक अर्थ जिसके निकलते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थक, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक यानी कि एक से अधिक अर्थ, अनेकार्थक यानी कि एक से अधिक अर्थ, जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। आप जैसे मैंने लास्ट सेशन में कुछ शब्द एक दो आपको बताए थे, अभी यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में भी आते हैं आपके ये। तो अंक क्या होता है, अंक का अर्थ अंतर, हरी,
और मत। तो देखिए कुछ शब्द है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा अंक, तो अंक के लिए क्या बताया था मैंने, कौन कौन से अर्थ होते हैं अंक के? हैंड रेज करेंगे। लास्ट सेशन में जिस भी बच्चे ने क्लास अटेंड की होगी उसे पता होगा कि अंक का क्या क्या अर्थ हो सकता है। अनेकार्थी यानी कि एक से अधिक अर्थ। अंक का क्या क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, अंक का आपका एक अर्थ होता है संख्या। सभी को पता है संख्या, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नंबर, संख्या। दूसरा अर्थ होता है आपका एक तरह से आपका गोद, ठीक है। और तीसरा अर्थ होता है नाटक का अंक, नाटक का अंक। अब देखिए नाटक चल रहा है और हम कहते हैं ना इसके एक अंक में, यानी कि इसके एक भाग में, नाटक का एक भाग। तो देखिए अंक का यहाँ पर हमने कितने अर्थ बताए? 3 अर्थ बताए। संख्या यानी कि नंबर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, गोद, ठीक है। उसके बाद आपको नाटक का अंक, नाटक का एक अंक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। नंबर 3 है आपका, नंबर 2 है आपका अंतर। अंतर का क्या अर्थ होता है? अंतर का तो एक अर्थ हो गया आपका भिन्न। कहते हैं ना कि इनमें अंतर बताइए, यानी कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो एक अर्थ हो गया आपका भिन्न। और दूसरा अर्थ है दूरी, कि दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है, डिस्टेंस कितना है दोनों में, दूरी कितनी है। तो ये हो गया दूसरा इसका अर्थ, ठीक है। तीसरा है इसका मन, और आत्मा भी कहा जा सकता है। कहते हैं ना अंतर आत्मा, सुना होगा आपने शब्द कि तुम्हारी अंतर आत्मा तक ये आवाज पहुंच जाए। अंतर आत्मा यानी कि मन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके 4 अर्थ यहाँ पर निकले। भिन्न यानी कि कितना अलग है, दूरी यानी कि जो डिस्टेंस, कितना अंतर है इनमें, ठीक है। उसके बाद मन और आत्मा, ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द है हरि। हरि क्या होता है? हरि का मतलब, हरि का अर्थ होता है सबसे पहले विष्णु। विष्णु भगवान को कहा जाता है, कहते हैं ना श्री हरि, विष्णु भगवान को कहते हैं श्री हरि सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है। हरि का एक अर्थ घोड़ा भी होता है, ठीक है। हरि का एक अर्थ घोड़ा भी होता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 2। उसके बाद मैंने अगला शब्द दिया है मत, ठीक है। मत यानी कि एक तरह से राय, कहते हैं ना अब तुम भी अपना मत रखो, अब तुम भी अपना मत रखो यहाँ पर, यानी कि अपनी राय दो, तुम भी अपनी राय दो, तुम भी अपना मत रखो, ठीक है। और दूसरा मत का अर्थ क्या होता है? नहीं। मत का अर्थ क्या होता है? नहीं। बातें मत करो, बातें मत करो। तो मत का एक अर्थ क्या होता है? मत का एक अर्थ होता है नहीं, ठीक है। एक अर्थ होता है राय, जैसे हम कहते हैं कि तुम भी अपनी राय दे दो अब इस मामले में, या इस बात पर तुम अपनी राय रख लो। तो राय का मत का एक अर्थ होता है राय, और दूसरा अर्थ होता है नहीं, यानी कि ऐसा मत करो, बातें मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत खेलो, ठीक है। तो मत का अर्थ होता है नहीं। तो इसी यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं और फटाफट उनको लिख लेते हैं। आप खुद भी कोशिश कीजिएगा, खुद से भी कोशिश कीजिएगा, खुद से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कुछ शब्द मैं यहाँ पर लिख रही हूँ।
सबसे पहले पतंग, भानु, कक्ष, कनक, तीर और आपका वंश। तो अब देखिए सब ये जो शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं ये सारे शब्द कहते हैं अनेकार्थी शब्द हैं, यानी कि इनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर शब्द है पतंग। ठीक है, पतंग शब्द क्या है? पतंग शब्द जो है उसका क्या क्या अर्थ होता है, आप कौन बताएगा फटाफट? पतंग शब्द का अर्थ, पतंग शब्द का अर्थ कौन बताएगा? भानु, भानु किसे कहते हैं? भानु का क्या, भानु कौन कौन सा शब्द है? भानु का एक जो मेन अर्थ है वो है क्या है? सूर्य। सूर्य का दूसरा नाम क्या है? भानु। तो भानु यानी कि सूर्य को हम भानु कहते हैं, और दूसरा किसको कहते हैं हम भानु? विष्णु को कहते हैं। और राजा को भी भानु कहा जाता है। ठीक है, राजा को भी भानु कहा जाता है। इस तरह से अगला है आपका यहाँ पर कक्ष। कक्ष शब्द क्या होता है? कक्ष का एक अर्थ क्या होता है? कमरा। क्लियर है सभी को? कक्ष का एक अर्थ क्या होता है? कमरा। और दूसरा अर्थ कोई भी श्रेणी। ठीक है, इसको कौन से कक्ष यानी कि कौन सी श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कमरा और श्रेणी। कनक, कनक शब्द आपको कहीं पर भी पढ़ने को मिल जाता है आपकी हिंदी में। तो कनक शब्द के भी एक से अधिक अर्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कनक शब्द के भी एक से अधिक अर्थ होते हैं। कनक शब्द का एक अर्थ होता है सोना, एक अर्थ होता है धतूरा, एक अर्थ होता है गेहूं। ठीक है, और एक अर्थ होता है पलाश। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने कनक शब्द का अर्थ लिखा, सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश। ठीक है, पतंग शब्द जो है उसका क्या क्या अर्थ होता है? आपने ध्यान दिया, पतंग किसे कहते हैं? कीट कहते हैं ना, कीट पतंग। जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो उड़ रहे होते हैं, और बरसात में और गर्मियों में ज्यादा होते हैं कीट पतंग जो उड़ रहे होते हैं, कीट। ठीक है, एक अर्थ इसका क्या होता है? कीट होता है। दूसरा आपका होता है नौका, नौका। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे शब्द हैं। अब देखिए अगला शब्द है तीर। तीर का क्या अर्थ होता है? तीर का आपका एक अर्थ होता है किनारा। क्या अर्थ होता है तीर का? तीर का एक अर्थ क्या होता है? किनारा। कहते हैं ना कि नदी के तीर पर, यानी कि किनारे पर। ठीक है, एक तो आपका अर्थ हो गया तीर, और दूसरा आपका हो गया बाण। ये तो सभी को पता होगा कि तीर का एक अर्थ बाण होता है। ठीक है, धनुष बाण। तो एक हो गया किनारा, एक हो गया आपका बाण। उसके बाद अगला यहाँ पर शब्द है वंश। ठीक है, वंश का एक शब्द होता है कुल, कहते हैं ना कुल। और दूसरा है जाति, और इसका तीसरा अर्थ है यहाँ पर समूह। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और आपके ये अनेकार्थी शब्द आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके उस टाइम पे अगर आपको एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ पता है तो आपके लिए वो जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो ज्यादा आपको समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। और इस तरह की चीजें पढ़ने से आपका शब्दकोश भी बढ़ता है। आप कहीं पर बोल रहे हैं, कोई चीज लिख रहे हैं, तो क्या होता है आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए।
ठीक है। तो एक तरह से एकार्थी और अनेकार्थी दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। उसके बाद आता है आपका नंबर 3 पर्यायवाची। अब देखिए यहाँ पर आपके एकार्थी और अनेकार्थी के अलावा भी, एकार्थी और अनेकार्थी के अलावा भी जो आपके शब्द दिए हैं वो दिए थे आपके पर्यायवाची शब्द। दो शब्द और दिए थे, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची, पर्याय का अर्थ होता है कि उसके बदले में। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपका अनेकार्थी शब्द होते हैं वो तो क्या होते हैं कि एक शब्द का एक से अधिक अर्थ। ठीक है। पर्यायवाची क्या होते हैं कि उसी के बहुत सारे नाम। ठीक है, उसी चीज के बहुत सारे अलग अलग नाम, उसको कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है। अब पर्यायवाची आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे पर्याय का अर्थ मैंने क्या बताया कि बदले में आने वाला, यानी कि उसी का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द होता है, उसी चीज का। ठीक है। तो पर्यायवाची शब्दों में कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि इसका ये पर्यायवाची है तो इसको हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है। पर्यायवाची शब्द भले ही एक शब्द के 3 से 4 नाम हो, लेकिन आप उन 3 से 4 नामों को कहीं पर भी ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। उनको आपने क्या करना होता है कि जहां पर जिस तरह का शब्द आपका एक तरह से लग रहा है, जिस तरह का शब्द प्रयोग किया जाना है उसी तरह का शब्द आपका वहां पर प्रयोग होगा। अब देखिए पर्यायवाची शब्द आपने बचपन में काफी सारे पढ़े हैं और जो बहुत जरूरी शब्द हैं वो कुछ इस तरह से हैं, उनको आप सबसे पहले लिख लीजिए। अग्नि, ठीक है, अमृत, नोट डाउन कर लीजिए इनको, अमृत, ठीक है, आंख, और मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को ये आता ही होगा। ठीक है, आभूषण, बहुत सारे आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, ईश्वर, असुर, और मैंने छुट्टियों से पहले आपको ये पूरी एक पीपीटी जो छुट्टी से पहले हमने पढ़ा था उसमें मैंने पूरी एक पीपीटी आपको दिखाई थी, जिसमें कि मैंने आपको सारे के सारे अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। लेकिन मुझे लगता है कि तब बच्चों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और इस तरह से अगर आप लिखेंगे, अगर आप लिखकर याद करेंगे, नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। पर्यायवाची शब्द, अग्नि का क्या पर्यायवाची होता है? कौन बताएगा अग्नि का पर्यायवाची? अग्नि का पर्यायवाची कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करेंगे। अग्नि का पर्यायवाची जीआईसी कोटा बाग बताएंगे बच्चा? आप हैंड रेज कर रहे हैं आप? जीआईसी कोटा बाग, माइक लेंगे फटाफट। और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है टॉपिक। यस मैम। हेलो। हेलो। यस मैम। यस, तो बच्चे आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 7th। यस। तो यहाँ पर अभी हमारी 8th क्लास चल रही है, लेकिन ये जो टॉपिक है आप देख रहे हैं ये कॉमन सा टॉपिक है। हिंदी के ज्यादातर जो व्याकरण के टॉपिक होते हैं बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं हर क्लास के लिए। चाहे आप देखिए ये पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये पर्यायवाची शब्द आप क्लास 2-3 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप क्लास में बैठे हैं, बहुत अच्छा किया कि आपने माइक ले लिया, क्लास में बैठे हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो है वहां पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखना है। तो आप यहाँ पर क्या पर्यायवाची बताएंगे? अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? मैम आग। यस, मैम आग। अग्नि का पर्यायवाची आग, और
यस, कोई और बच्चा? कोई और बोलिए। क्या? मैम पावक। वेरी गुड, पावक। और पवन नहीं होता, पवन हवा का होता है। पवन नहीं होता, पावक होता है, बिल्कुल सही। अनल, दहन, है ना? तो इस तरह से आपके ये पर्यायवाची है अग्नि के। वेरी गुड, बैठ जाइए बच्चा, बहुत अच्छी, वेरी गुड। बाकी अमृत का कोई बताएगा? कोई और बच्चा यदि बताना चाहे अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष, नोट डाउन कर सकते हैं, सुधा, ठीक है, और अमीय, सोम। इसी तरह से आंख का पर्यायवाची नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, ठीक है। आभूषण का पर्यायवाची अलंकार, और गहना, मंडन, भूषण। इसी तरह से ईश्वर का पर्यायवाची, ईश्वर के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही इजी है। कौन बताएगा ईश्वर शब्द के पर्यायवाची? फटाफट हैंड रेज करेंगे, फटाफट हैंड रेज करेंगे। ईश्वर शब्द के पर्यायवाची कौन बताएगा? ईश्वर शब्द के पर्यायवाची बहुत ही कॉमन सा शब्द है, यानी कि एक तरह से सभी को पता है। चलिए, ईश्वर शब्द के पर्यायवाची हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या क्या होते हैं? भगवान, यस। जीआईसी कोटा बाग ऑन करेंगे बच्चा माइक, यस मैम देवता। यस, देवता, देव, देवता, देव एक जैसा शब्द है, यस। माइक को थोड़ा सा मुंह के पास रखिए। मैम रवि, रवि, रवि तो बच्चा सूर्य का पर्यायवाची है। मैम रवि, प्रभु, भात, देखिए ये सब नाम है, ये सब नाम है, जैसे कृष्ण, ठीक है, ये सब नाम है। हम ईश्वर को क्या कहते हैं? मैम प्रभु। एक मिनट बच्चा, मैं पहले लिखती हूँ फिर आप पढ़ेंगे। भगवान, परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ये देखिए, ठीक है। भगवान, देवता, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब क्या है? ईश्वर के नाम है। ऐसे हम जो रामचंद्र जी है, ये तो उनके नाम है। जैसे रामचंद्र जी है, उनको हम कहते हैं रघुनंदन भी कहते हैं, राघव भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कृष्ण है, कृष्ण के भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। बांसुरी वाला भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। अलग अलग नाम है, तो नाम अलग चीज है। मैं यहाँ पर ईश्वर यानी कि एक ईश्वर जो है उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं,
सभी भगवान आते हैं, सारे। उसमें हमारी जो देवियां हैं वो भी सारी आती है। जैसे हमने कहा परमात्मा, अगर हम इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, परमात्मा यानी कि जिसकी जो जो एक तरह से महान जो आत्मा है, ठीक है, परमेश्वर जो परम है, जो ईश्वर, ठीक है, जगत का ईश, ठीक है, भगवान, ये सब क्या है? ये सब है ईश्वर के पर्यायवाची। और जो आप लोग बता रहे थे वो थे नाम, ठीक है। जैसे राम के बहुत सारे नाम होते हैं, कृष्ण के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, वो चीज अलग है। उसके बाद असुर। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ईश्वर और उसका ही जस्ट अपोजिट है असुर, ईश्वर का ही जस्ट अपोजिट है। जैसे आपने यहाँ पर कहा देव, ठीक है, तो यह देवों को हम सुर भी कह सकते। देखिए, एक पर्यायवाची इसका सुर भी हो सकता है, तो उसी का अपोजिट है असुर, उसी का अपोजिट है असुर, ठीक है। अब देखिए, असुर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, असुर भी क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। जो राक्षसी वाला काम करेगा वो क्या है? असुर है, ठीक है। तो उनको हम और किन किन नामों से जानते हैं? जैसे असुर को हम क्या कहते हैं? राक्षस भी कहते हैं, ठीक है, दैत्य भी कहते हैं, दानव भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निशाचर भी कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है दानव, यानी कि असुर है। और यहाँ पर ईश्वर के पर्यायवाची में आप सुर भी लिख सकते हैं। तो ये सब भगवान के पर्यायवाची, ये असुर के पर्यायवाची। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे आप जो बता रहे थे वो है नाम। अब असुर में भी बहुत सारे असुर हुए, बहुत सारे राक्षस हुए, तो हमें नाम नहीं लिखना है किसी एक का, हमें उसी को और क्या क्या कहते हैं वो हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने पर्यायवाची शब्द। अब विलोम शब्द, बिल्कुल, विलोम का क्या अर्थ होता है? पर्यायवाची मैंने आपको बताया कि एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले। अब उसके बाद आता है हमारा विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। अब विलोम का क्या अर्थ होता है? विलोम का मैंने आपको बताया कि जो आपको उल्टा अर्थ बताते हो, ठीक है, या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विलोम शब्द। बहुत ही ज्यादा सरल है। दिन, ठीक है, और आपका अमीर, ठीक है, और बहुत सारे शब्द इसमें भी होते हैं, जैसे दिन का रात, और आपका विष का अमृत, ठीक है, सुर का असुर, दानव का एक भगवान। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं आपके विलोम शब्दों में भी, जो आप घर से लिखकर लाएंगे। आप कम से कम 8 या 10 शब्द लिखकर लाएंगे इन विलोम शब्दों में। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, अगला जो सेशन होगा, उसमें हम यहाँ पर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद पढ़ेंगे, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज हमने बहुत ही कॉमन यहाँ पर टॉपिक लिया था, और आगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी शब्दों को पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।